कल हमने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र की पूजा रुकवा करके और गोवर्धन की पूजा करवाई। कल हम लोगों ने गोवर्धन पूजा की, गिरिराज जी के 56 भोग का दर्शन किया। सेठ जी, विचार करने की बात है कि भगवान ने इंद्र की पूजा क्यों रुकवाई और गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई। तो एक समाधान ये समझ में आता है कि इंद्र का जो अभिमान था वो बहुत बढ़ गया था। तो भगवान तो अपने अवतार लीला में सबके मान का मर्दन किए हैं, चाहे काम का मर्दन हो, काम का जो मान है, काम का मान मर्दन किया, अग्नि पान करके अग्नि का मान मर्दन किया, वरुण देवता के यहाँ जाकर नंद बाबा को छुड़ा के वरुण का मान मर्दन किया, तो उसी प्रकार इंद्र का मान मर्दन करना था जी। और फिर एक विशेष बात जो यहाँ समझ में आती है वो ये आती है कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि ब्रजवासी मेरे हैं तो मेरी शरण में रहें। अनन्यता का जो भाव है, ब्रजवासी श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते, ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण सीधे सीधे कहें कि आप लोग मेरी पूजा करिए तो क्या ब्रजवासी मानेंगे? कहेंगे नेक्सो छोरा हमसे कहता हमारी पूजा करो, तो कोई सुनेगा नहीं। पर यदि ये मेरी पूजा ना करके, मेरी शरणागति ग्रहण ना करके दूसरे देवताओं की शरणागति ग्रहण करते रहे तो फिर इनका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जो जिस देवता को पूजता है उसी का लोक उसको मिलता है। जो शिव जी की आराधना करेगा वो शिवलोक को प्राप्त करेगा, जो देवी की आराधना करेगा वो मणिद्वीप में जाके माता जी के शरण में रहेगा, जो भूत प्रेत आदि की उपासना करेगा वो भूत प्रेत बनेगा। जैसे देवता की उपासना करोगे वैसा ही तो लोक मिलेगा। और ब्रजवासी जो है इंद्र को भगवान मान रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? नंद बाबा ने स्वयं कहा है परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया। परजन्यो भगवान इंद्रो, बेटा हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं क्योंकि इंद्र जो है वो हमारे भगवान है। श्री कृष्ण को लगा अरे ये क्या कह रहे हैं, इंद्र भगवान है? इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र जो है वो देवताओं के राजा है, पर भगवान है ऐसा कहना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इन ब्रजवासियों को मैं कैसे समझाऊं कि सबको छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्ष, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान यही कहते हैं। हमारे श्रीनाथ जी एक हाथ उठाए रहते हैं, हमारे गोवर्धन नाथ एक भुजा उठाए रहते हैं, और हमें लगता है वो भुजा इसलिए उठाए हुए हैं कि भुजा उठा के बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, तुम कहीं और मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। श्रीनाथ जी भुजा उठा के यही पुकार कर रहे हैं। श्री गोवर्धन नाथ भुजा उठा के यही कह रहे हैं कि राजधरण कि भैया मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मानुप्रत्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर। अब इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे, सब धर्मों को छोड़कर महाराज प्रसंग में। पर यहाँ श्री कृष्ण चाहते हैं कि ये जो ब्रजवासी हैं ये किसी और का आश्रय ना लें, अनन्याश्रित होकर मेरी शरण में आ जाएं, क्योंकि इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्रलोक जाएंगे। इंद्रलोक माने स्वर्ग लोक, और स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद लौट के भूमि पे पृथ्वी पे आना पड़ता है कि नहीं? ब्रह्मलोक तक भी जाएंगे तब भी लौट के आना पड़ेगा। जैसे ही पुण्यों का क्षीण होगा तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम शांति, फिर यहीं आना पड़ेगा। लेकिन भगवान चाहते हैं कि ये मेरे परम धाम को प्राप्त कर लें। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता, मैं इन ब्रजवासियों को वह अपना निज धाम देना चाहता हूं, अपना निज लोक देना चाहता हूं। पर क्या करें, अभी इन्होंने मेरी शरणागति वैसी ग्रहण नहीं की जैसी होना चाहिए। यद्यपि सब ब्रजवासी श्री कृष्ण के ही शरणागत हैं, पर अनन्यास चिंतयन्तो माम, अन्य किसी को चिंतन छोड़ करके और ये मेरी शरण में आ जाएं। इंद्र को भगवान न माने। यदि इंद्र को भगवान मानते रहेंगे, देखो भगवान की अनन्यता से आश्रय लेने के बाद भी पूजा तो करनी है। ये बस सोचना कि अब तो हम भगवान के भक्त हो गए तो इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, कि सूर्य का जल नहीं चढ़ाएंगे, कि अग्नि की उपासना नहीं करेंगे, ना, सबकी करना है। लेकिन निष्ठा एक में, पूजा तो सभी की करनी है। और भक्त तो वो है भैया जो चींटी की भी अवहेलना ना करे। भक्त तो वो है जिसको कण कण में प्रभु का दर्शन हो। तो बताइए, जब कण कण में प्रभु का दर्शन होगा वो किसी से विरोध कर सकता है भला? यदि हमारे अंदर लोगों के प्रति द्वेष है, लोगों से विरोध है, तो अभी हमारे अंदर कमी है। अभी हमें और साधन करने की आवश्यकता है। यदि हमें जगत में दोष दिखाई दे रहा है तो समझ लो हमारी आंखों में अभी बहुत गड़बड़ी है। सच मानना, दोष संसार में नहीं है, दोष हमारी आंखों में है। क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमें सृष्टि दिखाई देगी। आप नीले रंग का चश्मा पहन लीजिए, सब नीला दिखेगा। काले रंग का चश्मा पहनेंगे, काला दिखेगा। आपने क्रोध का चश्मा पहना है तो सब आपको उसी नजर से दिखेंगे। काम का चश्मा लगा रखा है, सब काम रूप में दिखेंगे। और भक्ति का चश्मा लगा रखा है तो सब भक्त दिखेंगे साहब, सब प्रणम्य दिखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी, उनको हर कोई वंदनीय लगता है। वो देवताओं की वंदना तो करते ही हैं, पर वो राक्षसों की, पिशाचों की, दुष्टों की, खलों की किसकी वंदना नहीं की मानस में? बहुरी वंद खल घन सत भाए, खलों की वंदना करी, चोर जुआरों की वंदना करी। क्यों?
बोले दृष्टि जब दिव्य बनी तो सब वंदनीय लगने लगा, और दृष्टि जब दूषित होती है तो सब निंदनीय लगने लगता है। हमें लोग निंदनीय लग रहे हैं, हमें महापुरुषों में दोष दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ बहुत है।